नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक रमेश था जिसके घर बेटी होती है, तो वो अपनी बेटी की आंखों में सपने देखता है। वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनना चाहता था, वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। तो वो क्या करता है, अब 20 साल बाद के लिए निवेश करना स्टार्ट करता है। वो एक लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करता है। हर महीने 5,000 रुपये निवेश करता है। तो 5,000 रुपये वो निवेश करता है, तो वो उसे बताया जाता है कि कम से कम उसके पास 22-23 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा 20 साल बाद, और वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनता देख सकेगा, क्योंकि उसकी हायर एजुकेशन के लिए इतना अमाउंट सफिशेंट रहेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, 5 साल बाद एक मिस हैपनिंग होती है। वो रमेश नहीं रहता इस दुनिया में, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो उसकी फैमिली पर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि उस फैमिली में वो एक लौता मेंबर था कमाने वाला। तो अब उसकी फैमिली के खर्चे कौन पूरे कर पाएगा। तो उस टाइम पे जो उसने निवेश कर रखा होता है लाइफ इंश्योरेंस में, वो लाइफ इंश्योरेंस वाले उस फैमिली को एक 12 लाख का सम इंश्योर्ड अमाउंट दे देते हैं। तो लेकिन 12 लाख का सम इंश्योर्ड से उसकी फैमिली के खर्चे कहाँ पूरे हो पाएंगे, कहाँ से वो इनकम आएगी। और जो उसने अपनी बेटी के लिए सपने देखे थे, डॉक्टर बनता उसे देखना चाहता था, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, वो भी उस दिन ख़त्म हो गया। अगर वो थोड़ा सा सूझबूझ, थोड़ा एडवाइस लेता, तो वो क्या कर सकता था कि अब जो 5,000 रुपये वो निवेश करता था, 1,000 रुपये का टर्म इंश्योरेंस परचेज करता है, जो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है 1 करोड़ सम इंश्योर्ड से, और बाकी के 4,000 रुपये बचे, उससे वो SIP स्टार्ट कर सकता था अपनी बेटी के सपने पूरे करने के लिए 20 साल बाद के। ठीक है, तो अब होता क्या इस सिचुएशन में, अगर वो ये प्लानिंग कर रहा होता है 1,000 रुपये टर्म इंश्योरेंस और 4,000 की SIP, तो 5 साल बाद जब उसकी फैमिली पे पहाड़ टूटा, तो टर्म इंश्योरेंस से उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलता, जिससे अब उसकी फैमिली के जो रोज़ के ज़रूरतमंद के खर्चे थे, घर के खर्चे थे, वो पूरे हो सकते थे हैं। और जो SIP 4,000 की भरनी थी, उसे SIP भी भरती रहती कंटिन्यू, और 20 साल बाद उसकी बेटी के भी सपने पूरे हो जाते। और उसका खुद का सपना था अपनी बेटी को डॉक्टर बनता, वो देखना चाहता, उसके ना होने के बाद भी उसकी बेटी भी डॉक्टर बन पाती। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। कहीं आपने गलती तो नहीं कर रखी, आपने सोचा है कि लाइफ इंश्योरेंस परचेज करके हमने अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर रखा है, और हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो रखी है, जहाँ पे हमारी बेटी के सपने पूरे हो पाएंगे। तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।